3. Trigonometric function. Introduction part. Student, the word trigonometry in its origin was developed from two Greek words. Trigonon stand for triangle and metron stand for measure. Angle. An angle considered as a figure obtained by rotating a given ray about its initial points. ये इनिशियल साइड हुआ या ये वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स से इनिशियल साइड को रोटेट करते हैं तो टर्मिनल साइड में जाता है और इन दोनों के बीच में ये जो मेजरमेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एंगल, पॉजिटिव एंगल. नेक्स्ट इज नेगेटिव एंगल. सो पॉजिटिव एंगल व्हेन initial side is here and terminal side is above the initial side, that is the positive angle, and in a negative angle initial side and in a south of initial side we have a terminal side, then it is negative angle. इसको दूसरे साइड तरीके से भी समझ सकते हैं. अगर हम लोग क्लॉकवाइज अगर काउंट करते हैं एंगल को, यहाँ 0 डिग्री पे यहाँ से स्टार्ट करके फिर इस तरीके से काउंट करते हैं क्लॉकवाइज, दैट देन इट इज डिनोट अ नेगेटिव एंगल. एंड इफ वी considered from initial side anti-clockwise, that is called positive angle. Next is quadrant. Already you know there is 4 quadrant in a axis. We have a 2 axis, x o x dash, that is called x axis, y o y dash, that is called y axis. In first quadrant, that is plus and plus, x axis also positive, y axis is also positive. In x dash o y, in a second quadrant we have a y axis positive and x axis is negative. In third quadrant, minus minus, x axis also negative and y axis also negative. In fourth quadrant, y axis is negative and x axis is positive. System of measurement of angle. Sexagesimal system, English system भी जिसे बोलते हैं. In this system a right angle is divided into 90 equal parts called degree. The symbol 1 degree is used to denote 1 degree. 1 complete revolution 360 degree. इस सिस्टम में जब आप इसे बताते हो तो 1 डिग्री, अब 90 एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड करो, उसके एक पार्ट को आप बोलेंगे 1 डिग्री. इन अ 1 डिग्री देयर इज 60 मिनट्स. डिनोट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, कॉमा के थ्रू मिनट को बताएंगे. 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. डिनोट करेंगे 1 कॉमा, दैट मीन्स 1 मिनट, एंड सेकेंड को डबल कॉमा, इन्वर्टेड नहीं आएगा, डबल कॉमा, 60 second. 1 minute is equals to 60 second. In centesimal system, in this system an angle is measured in grades, minutes and seconds. One right angle is equals to 100 grades. One right angle, that means 90 degrees is equals to 100 grades. 1 grades is equals to 100 minutes and 1 minute is equals to 100 second. Next is circular system. In this system, an angle is measured in radians. A radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius. इसका जो लेंथ है ये आ रहा है, ये इसके रेडियस के इक्वल होगा. तब यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसको आप बोलते हैं 1 रेडियन. तो ये 3 सिस्टम हो गए. फर्स्ट इज सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेकेंड इज सेंटेसिमल सिस्टम एंड थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम. आप ज्यादातर फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करेंगे. लेट ए बी बी एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू आर, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1 रेडियन. वहां पर जो एंगल मिला था जो सेंटर में इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, डायग्राम के थ्रू आपको बताया. पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एक रिलेशन होता है आपके तीनों सिस्टम के मिड में. पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स.
पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180। देन नेक्स्ट इज टेबल। 0 डिग्री 0 सर्कुलर मेजर में बोलेंगे। 30 डिग्री को जब आप सॉल्व करेंगे तब पाई बाय 6 मिलेगा। सॉल्व करके देखिए 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, इसमें आप 30 का इंटू करेंगे, यहाँ पर 30 से इंटू करेंगे तो देन 3 बाय 6 हो जाएगा, ये 3 से कट होगा, 3 6 जा तो पाई बाय 6। 30 डिग्री को रेडियन में डिनोट करेंगे पाई बाय 6, 45 डिग्री को पाई बाय 4, 60 डिग्री को पाई बाय 3 एंड 90 डिग्री को पाई बाय 2। नोट, number of radian in an angle subtended at the center of a circular by an arc is equal to the ratio of the length of the arc to the radius of the circle। ये फॉर्मूला आपको मिलता है सेम। थीटा जो है सेंटर पे बने एंगल को बताता है, एल जो है लेंथ ऑफ आर्क को बताता है, जितना आर्क उसने कट किया है इस एंगल के बीच में, और रेडियस उस सर्कल का रेडियस है। तो ये एक रिलेशन मिलता है। इस पूरे बेसिक के ऊपर आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 3 से, एक्सरसाइज 3.1। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। 25 डिग्री सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 25 डिग्री इज इक्वल्स टू, आपको पता है 180 इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे किसके लिए, डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री तो पाई बाय 180 हो जाएगा, तो पाई बाय 180 इंटू 25 सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 180, ये 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों मल्टीपल है 5 के, 5 5 जा एंड 5 3 जा 15 एंड 6 जा 30। वी हैव आंसर 5 पाई बाय 36 रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, -47 डिग्री एंड 30 मिनट। सॉल्यूशन आप जब लेंगे -47 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 मिनट के लिए, इसको आप लिख सकते हैं 30 मिनट को हाफ लिख सकते हैं, -47 एंड हाफ डिग्री। सॉल्व कर लेंगे 47 इंटू 2 मतलब डबल कर लीजिए, दैट इज 94 प्लस 195 बाय 2 डिग्री। और अब आप इसको चेंज करेंगे रेडियन में। ऑलरेडी यू नो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब यहाँ पर मुझे 95 बाय 2 डिग्री चाहिए, अगेन 180 अपॉन में चला जाएगा, पाई बाय 180 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाइड कीजिए। ये दोनों भी आपके किसके मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है। 5 1 जा देन 5 9 जा 19, वी गेट 19 एंड 5 3 जा एंड 6 जा 30, वी गेट -19 पाई बाय 72 रेडियंस। Next question is 240 degree. In next question solution 240 डिग्री इज इक्वल्स टू 240 में पाई बाय 180 का इंटू कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। दोनों डेफिनेटली पहले तो 0 कैंसिल हुआ, फिर दोनों के दोनों आपको किसके मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, 6 के। 6 3 जा एंड 6 4 जा 24, सिंप्लीफाइड होके 4 पाई बाय 3 रेडियंस, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 520 डिग्री। आई थिंक अब ये बहुत इजी है, आप खुद ही सॉल्व कर लिए होंगे अब तक। तो 520 डिग्री को आपको चेंज करना था रेडियन में, पाई बाय 180 का आपने इंटू किया, सिंप्लीफाई किया, दोनों के दोनों जो है 2 का मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, 0 तो जो कैंसिल हुआ ही और 2 के मल्टीपल है, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, आंसर आया 26 पाई बाय 9 रेडियंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। इसको अब आपको रेडियन में चेंज करना है, दैट मीन्स रेडियन में गिवन है, उसको आपको करस्पॉन्डिंग आपको किस में चेंज करना है, डिग्रीज में चेंज करना है। तो अब यहाँ पर पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मुझे 1 रेडियन की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे रेडियन रिलेटेड वैल्यू गिवन है, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई। नाउ सॉल्व द 11 बाय 16 रेडियन। जब आप 11 बाय 16 रेडियन लेंगे तो 180 यहाँ तो आया 180 बाय पाई, पाई की जो वैल्यू होती है ऑलरेडी कितनी होती है 22 बाय 7, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 22 बाय 7, तो 7 आपका पाई के अपॉन में होने के कारण अभी कहाँ चल जाएगा, न्यूमरेटर में, 180 बाय 22 बाय 7, 7 न्यूमरेटर में, एंड वैल्यू इज 11 बाय 16। तो ये पूरी वैल्यू 11 बाय 16 से जब आपने इंटू किया तो रेडियन किस में चेंज हो गया, डिग्री में। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई जब आप इसको करते हैं तो 11 बाय 16 सिंपली यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं, तो 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, 2
वन ज़ा 11 हो गया यहाँ पर, ये 11 कैंसिल, और 2 से यहाँ किया तो ये आ गया 90, एंड 90 तो ठीक है, बट 16 में तो 90 पॉसिबल नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 ज़ा 16 एंड 19 के लिए 2 4 ज़ा एंड 5 ज़ा 45, देन 45/7 करेंगे तो ये आ जाएगा 315/8 डिग्री। इसको और आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 39 प्लस या 39:3/8, जिसमें ईस्ट के लिए अगर हम लोग प्लस यूज करें तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। 39 तो टोटल आपके डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, तो 39 डिग्री है। 3/8 को अगर हम मिनट में इंटू करें, मतलब मिनट में कन्वर्ट करें, तो 60 से इंटू करेंगे, साइन कॉमा का यूज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 8 से सिंप्लीफाइड जब हम इसको करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45/2। इसमें भी जैसे ही आप इसको ईस्ट के फॉर्म में लिखेंगे, लिख सकते हैं 22:1/2। 22 जो है वो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट होल नंबर है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मिनट, देन आवर आंसर इज 39 डिग्री 22 मिनट एंड 1/2। 1/2 को सेकंड में जब हम चेंज करेंगे तो इंटू 60 और करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए। इन्वर्टेड कॉमा है आपके पास, इन्वर्टेड नहीं डबल कॉमा है, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 ज़ा 0 ज़ा 30, then now our answer is 39 degree 22 second 22 minutes 30 seconds approximate. Next question is -4. Since pi radian is equals to 180 degree, 1 radian is equals to 180/pi. Put the value of pi 22/7. 180/22/7 into -4 radian. अब 180 डिग्री है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 7 जो है न्यूमरेटर में चला गया, 2 से सिंप्लीफाई होगा, 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 ज़ा, तो ये 2 and 11 में हुआ, सिंप्लीफाइड हो गया। इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 2 इंटू 7, 18 2 ज़ा 36, 360, 360 इंटू 7 जब आप करेंगे तो वी गेट आंसर 2520, 2520/11 डिग्री। इसको अगेन आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन वी राइट इट -229:1/11 degree is equals to -229 plus 1/11 degree. We have a complete whole number 229. So now we write 229 degree and 1/11 को अगेन हम किसमें चेंज करेंगे, मिनट में। मिनट में चेंज करते हैं, 1/11 इंटू 60 करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60/11 तो आया, उसको मिक्स में लिखेंगे तो 5:5/11 मिनट। 5 होल नंबर है, कंप्लीट होल नंबर है, तो राइट -229 डिग्री 5 मिनट एंड अगेन 5/11 इंटू 60 सेकेंड। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर इस पूरे नंबर को 11 से 60 को कट कीजिए, 65 ज़ा 30 होता है, दैट इज 300/11, अप्रोक्सीमेट 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो होल नंबर ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या मिलता है, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो रहा है, 5π/13। पाई की वैल्यू है आपको पता है, पाई इज इक्वल्स टू 180, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पुट द वैल्यू पाई 5/3 इंटू 180, सिंप्लीफाइड इट, 180 इज मल्टीपल ऑफ 3, कट दैट 180/3, 6 ज़ा 0 ज़ा, वी गेट 65 ज़ा 300 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7π/6 रेडियन। इजी हो जाता है जब 7π/6 रेडियन को सॉल्व करते हैं। 7/6, पुट द वैल्यू पाई एज अ 180 डिग्री, सिंप्लीफाइड इट, वी गेट 210 डिग्री। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब वो 1 मिनट के लिए वैल्यू दिया है 360 रिवॉल्यूशन के लिए, 360 रिवॉल्यूशन वो 1 मिनट में व्हील ले लेता है, तो अब उसको 1 सेकेंड में रेडियंस में आंसर देना है आपको, कितने रेडियंस के थ्रू टर्न इन 1 सेकेंड। सीधा सा क्वेश्चन है कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है, ऐसे राउंड हो रहा है, व्हील जो है ऐसे पूरा राउंड होता है, तो जब वो राउंड हो रहा है ना तो कितना 360 से रिवॉल्यूशन ले रहा है 1 मिनट में,
तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन चेंज हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। गिवन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 60 सेकेंड में 360, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकेंड, आंसर आपको 1 सेकेंड में बताना है, 1 सेकेंड में सॉल्व कर लेते तो देन वी गेट 360/60, सिंप्लीफाइड कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 6 6। When the wheel makes 1 revolution, it turns through 360 डिग्री। जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितना टर्न होता है, पूरा 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियंस। Therefore, number of radians turned by the wheel in 1 second, तो वो 1 सेकेंड में कितना टर्न होगा, 2 पाई में 6 का इंटू कर लीजिए, क्योंकि 6 टाइम्स वो हो रहा था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 6 मिल रहे थे, और यहाँ पर 1 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्यूट हुआ, आपको रेडियन में मिला 2 पाई रेडियन, इंटू कर लीजिए, आंसर इज 6 2 12 पाई। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, उस सर्कल में आर्क की लेंथ क्या बोल रहा है, वो 22 सेंटीमीटर, और रेडियस उस सर्कल का कितना मिल रहा है आपको, 100 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, जो फॉर्मूला होता है L = r थीटा, ये रेडियन के लिए होता है, आंसर मुझे किस में चाहिए, डिग्री में, तो आंसर आने के बाद मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, वी नो दैट L = r थीटा। हेयर L लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, रियली 20, नो इट इज 22 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, वो हमको फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। थीटा = L, यहाँ से फॉर्मूला मिल गया हमारा था, L = r थीटा, सॉल्व करेंगे तो थीटा = L/r, L के लिए वैल्यू 22, R के लिए 100, सॉल्व कर लिया, 0.22 रेडियंस आ गया। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये 22 है, उसमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री बाय पाई डिग्री, सॉरी 180 डिग्री बाय पाई डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, हम पाई को लिखते हैं 22/7, अब इजी हो जाएगा, 22 कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे 0.22 मिला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100। 22 तो कैंसिल हो गया, 0 भी कैंसिल हो गया, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, बट हम इसको एज इट इज रखते हैं, 18 7 126/10 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं 12:6/10 डिग्री, 12 होल नंबर है कंप्लीट, दैट इज, सो वी राइट 12 डिग्री। 6/10 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, ये सिंप्लीफाइड हो गया, जैसे 60 का इंटू किया मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ये 10 0 0 कैंसिल, 6 6 36, तो हम वी गेट आंसर 12 डिग्री 36 मिनट। Question number 5. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. अब यहाँ पर सर्कल है, डायमीटर आपको दे दिया 40 सेंटीमीटर, सबको पता है अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, जस्ट उसका हाफ 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड इस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो दोनों इक्वल ही हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो एक तो हो गया आपका मेजर आर्क और एक हो गया आपका माइनर आर्क, तो हमको किसके लिए फाइंड करना है, माइनर आर्क के लिए फाइंड करना है। सॉल्यूशन, रेडियस जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड के इक्वल है, दोनों 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 बोला था, हाफ करेंगे 20, और लेंथ ऑफ आर्क, यही माइनर आर्क का जो लेंथ है वो आपको फाइंड करना है। ये जो आर्क का लेंथ है, ये वाली जो वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है, बट इसके लिए वो एक और चीज क्या दे दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड दी। इस समय जो कॉर्ड लिया है यहाँ पर, उसके लिए वो आपको लेंथ क्या बोल दे रहा है, लेंथ आपको बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये क्या बनाएंगे, जब ये सेंटर में आएंगे, ये दोनों भी पार्ट इक्वल 20 सेंटीमीटर और ये भी, तो ये हो गया इक्विलेटरल। OPQ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जो इसका एंगल मिलेगा POQ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल सभी एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री के लिए। इसको आपको रेडियन में फॉर्मूले के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 और रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का इंटू करेंगे, तो 60 इंटू π/180, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 0 6 3 π/3 रेडियंस, वी गेट π/3। इफ L इज द लेंथ ऑफ आर्क PQ, इस PQ माइनर आर्क की जो लेंथ है वो L ले लेते हैं,
तो हमको एंगल क्या मिला, π/3 जो फॉर्मूला होता है L इज आर थीटा होता है, वही है L इज आर थीटा। डायरेक्ट रखें तो यहाँ से सॉल्व करके लेके आइए, L बाय क्या आ जाएगा, R इज थीटा, या आप डायरेक्टली आप पुट कीजिए, थीटा π/3 मिला था, R जो है 20 सेंटीमीटर, सिंप्लीफाइड कर लीजिए, 20/3 पाई सेंटीमीटर इज अवर आंसर। लेंथ ऑफ आर्क PQ के लिए हमको क्या मिला, लेंथ मिला, इस लेंथ के लिए वैल्यू क्या फाइंड हुई, 20/3 पाई। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अब यहाँ पर टू सर्कल लेने बोल रहा है और आर्क जो है ऑफ द सेम लेंथ, आर्क जो है अभी हमने आर्क की लेंथ देखी, वो दोनों सर्कल के लिए सेम है। एंगल जो हो रहा है वो दोनों अलग अलग सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के लिए 60 डिग्री, सेकेंड सर्कल के लिए 75 डिग्री। डिग्री में दिया है तो मुझे रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। एट द सेंटर ये बता दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सॉल्यूशन, लेट द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स बी R1 एंड R2, अलग अलग सर्कल ले लिया, फर्स्ट इज R1, सेकेंड इज R2। R1 के लिए डिग्री 60 डिग्री, R2 के लिए डिग्री 75 डिग्री, एंड L बी द लेंथ ऑफ आर्क इन आइदर केस, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है तो दोनों के लिए L ले लिया। नाउ देन फॉर द फर्स्ट सर्कल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, L बाय R इज इक्वल्स टू थीटा, तो L बाय R1 तो ले लिया, फर्स्ट सर्कल का है तो R1 हमने रेडियस लिया था। सर्कुलर मेजर क्या मिला था, 60 डिग्री। 60 डिग्री को आपको पाई मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से आप इंटू करेंगे तो 60 इंटू π/180, सिंप्लीफाई करिए, 0 0 कैंसिल, 6 3 दैट इज π/3। L बाय R1 इज इक्वल्स टू π/3। लेट इक्वेशन 1 फॉर द सेकेंड सर्कल L बाय R2 सर्कुलर मेजर ऑफ 75 डिग्री, कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, π/180 से इंटू कीजिए, L बाय R2 इज इक्वल्स टू 5 π/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 5 का मल्टीपल मतलब 15 का मल्टीपल दिख रहा है ये, 15 5 जा एंड 15 1 जा 15 30, नाउ वी गेट 30, 15 2 जा 30, देन 5 pi वी गेट 5 π/12। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 2L बाय R2, 2 में क्या वैल्यू, L बाय R2, L बाय R2। इक्वेशन 1 में क्या था, L बाय R1, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा R1 बाय L। यहाँ पर वैल्यू थी इक्वेशन 2 में 5 π/12 और इक्वेशन 1 में वैल्यू थी π/3, रेसिप्रोकल होके 3/π। सिंप्लीफाई कर लीजिए, L कैंसिल, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ और सिंप्लीफाई हुआ, π कैंसिल, 3 4 that is answer is 5/4. So final answer is R1 is to R2 is equals to 5 is to 4. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length. ये आर्क ऑफ लेंथ आपको गिवन है, फर्स्ट वाले केस में 10 सेंटीमीटर, सेकेंड केस में 15 सेंटीमीटर एंड थर्ड केस में 21 सेंटीमीटर। पेंडुलम की अगर हम लोग बात करें, अगर ये 0 पॉइंट पे रख के इस तरीके से आप 0 पॉइंट में रखकर पेंडुलम जिस तरीके से रोटेट होता है तो ये इसका रेडियस को हम R ले लेते हैं और यहाँ पे जो ये जो वैल्यू रोटेशन के लिए मिल रहा है ये आर्क के लिए हो गया। देन सॉल्यूशन क्या होता है आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन रेडियस इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर, फर्स्ट केस सॉरी ये तो गिवन ही है ना हमको, लेंथ पेंडुलम स्विंग जो कर रहा है उसकी लेंथ क्या है 75 सेंटीमीटर, तो ये मेरा रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर। उसके बाद इफ द एंगल टर्न इज थीटा, फर्स्ट थीटा ले लेते हैं रेडियन के लिए, फाइंड ही एंगल करना है। फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, L अब हमें क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, पुट द वैल्यू बाय 75, सॉल्व इट, दैट इज 2/15 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर क्या होगा फर्स्ट के लिए, एंगल थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इज इक्वल्स टू थीटा रेडियंस इज इक्वल्स टू 2/15 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, L आपको क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो कांस्टेंट है 75 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 15 के टेबल में दोनों मल्टीपल है, 15 1 जा 15 5 जा 1/5 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3, theta is equals to L by R, L is 21 centimeter in third case, R is 75 centimeter, simplified it, we get 7/25 radian.
that is angle through which the pendulum swings is equal to theta radian and is equals to 7/25 radian. एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटेड। इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल में चैप्टर 2 के से फंक्शन एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस के आंसर भी देख सकते हैं। अगर ये जो नॉलेज है आपके लिए थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।